नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जितने भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका 4th सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन पेपर के बारे में बता सकूं और आपके कमेंट के अनुसार आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अनुवाद का कार्य बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद है, यहाँ पे आपको अनुवाद का कार्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद प्रक्रिया के चरणों को बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद प्रक्रिया है, यहाँ पे आपको अनुवाद प्रक्रिया के चरणों को बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा एवं संस्कृति के प्रसार में अनुवाद की क्या भूमिका है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भाषा है एवं जो संस्कृति है, यहाँ पे आपको बताना है कि भाषा एवं संस्कृति के प्रसार में अनुवाद की क्या भूमिका है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, लिप्यंतरण क्या है, अनुवाद और लिप्यंतरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि लिप्यंतरण क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले लिप्यंतरण के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको अनुवाद और लिप्यंतरण में अंतर स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, विशिष्ट शब्दकोश क्या होता है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि विशिष्ट शब्दकोश क्या होता है, यहाँ पे आपको विशिष्ट शब्दकोश के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद मूल्यांकन का क्या अर्थ है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद मूल्यांकन है, यहाँ पे आपको अनुवाद मूल्यांकन का अर्थ बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सृजनात्मक अनुवाद क्या है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि सृजनात्मक अनुवाद क्या है, यहाँ पे आपको सृजनात्मक अनुवाद के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद कार्य में मूल्यांकन क्यों आवश्यक होता है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद कार्य है, अनुवाद कार्य में मूल्यांकन क्यों आवश्यक होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि अनुवाद कार्य में मूल्यांकन क्यों आवश्यक होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बैंक साहित्य में निकासी व जमा के लिए अंग्रेजी में कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो बैंक साहित्य है, यहाँ पे आपको बताना है कि बैंक साहित्य में निकासी व जमा के लिए अंग्रेजी में कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत सरकार ने विधि साहित्य के अनुवाद हेतु कौन से कार्य किए हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत सरकार है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत सरकार ने विधि साहित्य के अनुवाद हेतु कौन से कार्य किए हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दुभाषीय का प्रमुख कार्य क्या होता है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि दुभाषीय का प्रमुख कार्य क्या होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि दुभाषीय का प्रमुख कार्य क्या होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कानूनी भाषा की प्रकृति को संक्षेप में समझाइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो कानूनी भाषा की प्रकृति है, यहाँ पे आपको कानूनी भाषा की प्रकृति को संक्षेप में समझाना है। तो ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अनुवाद किसे कहते हैं, एक अच्छे अनुवादक के गुण लिखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुवाद किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले अनुवाद के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको एक अच्छे अनुवादक के गुण लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मशीनी अनुवाद का क्या आशय है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मशीनी अनुवाद का क्या आशय है, यहाँ पे आपको मशीनी अनुवाद के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद और भाषा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो अनुवाद है और जो भाषा है, यहाँ पे आपको अनुवाद और भाषा पे संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुभाषिक समाज से क्या तात्पर्य है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि बहुभाषिक समाज क्या होता है, यहाँ पे आपको बहुभाषिक समाज के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, परिभाषा कोश क्या है, परिभाषा कोश के उपयोग बतलाइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि परिभाषा कोश क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले परिभाषा कोश के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको परिभाषा कोश के उपयोग बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्याय कोश क्या है, पर्याय कोश की उपयोगिता को समझाइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि पर्याय कोश क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले पर्याय कोश के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको पर्याय कोश की उपयोगिता को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, साहित्य कोश का क्या तात्पर्य है, साहित्य कोश के उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य कोश क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले साहित्य कोश के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको साहित्य कोश के उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है।
अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शब्दकोश के उपयोग बताइए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो शब्दकोश होता है यहाँ पे आपको शब्दकोश के उपयोग बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पुनरीक्षण का महत्व स्पष्ट कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो पुनरीक्षण है यहाँ पे आपको पुनरीक्षण का महत्व स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद मूल्यांकन के मुख्य आयाम या गुणों पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद है यहाँ पे आपको अनुवाद मूल्यांकन के मुख्य आयाम के बारे में बताना है या फिर अनुवाद मूल्यांकन के गुणों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रशासनिक अनुवाद की अवधारणा क्या है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रशासनिक अनुवाद है, प्रशासनिक अनुवाद की क्या अवधारणा है, यहाँ पे आपको प्रशासनिक अनुवाद की अवधारणा बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुवाद के स्वीकृत सिद्धांत क्या है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुवाद के स्वीकृत सिद्धांत क्या है। यहाँ पे आपको वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुवाद के स्वीकृत सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी एवं अंग्रेजी में सरकारी पत्राचार के अनुवाद में होने वाली समस्याओं का उल्लेख कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी एवं अंग्रेजी में जो सरकारी पत्राचार होता है यहाँ पे आपको हिंदी एवं अंग्रेजी में सरकारी पत्राचार के अनुवाद में होने वाली समस्याओं का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विधि साहित्य के अनुवाद की समस्याओं का वर्णन कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो विधि साहित्य है यहाँ पे आपको विधि साहित्य के अनुवाद की समस्याओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद की प्रक्रिया तथा प्रवृत्ति की समीक्षा कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद की प्रक्रिया है यहाँ पे आपको अनुवाद की प्रक्रिया के बारे में बताना है तथा उसकी प्रवृत्ति की समीक्षा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है और लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिभाषिक शब्दों का महत्व बतलाइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो पारिभाषिक शब्द है यहाँ पे आपको पारिभाषिक शब्दों का महत्व बतलाना है। तो दोस्तों ये टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, वादक के गुण एवं दायित्व पर प्रकाश डालिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवादक है यहाँ पे आपको अनुवादक के गुण के बारे में बताना है और उसके दायित्व पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद के क्षेत्रों पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद है यहाँ पे आपको अनुवाद के क्षेत्रों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्यालयीय अनुवाद पर विस्तृत लेख लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कार्यालयीय अनुवाद है यहाँ पे आपको कार्यालयीय अनुवाद पर विस्तृत लेख लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुभाषिक समाज में अनुवाद के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन करो। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो बहुभाषिक समाज है यहाँ पे आपको बहुभाषिक समाज में अनुवाद के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, शब्दकोश किसे कहते हैं, शब्दकोश के प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि शब्दकोश किसे कहते हैं यहाँ पे आपको सबसे पहले शब्दकोश के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको शब्दकोश के प्रकारों का संक्षिप्त में वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो पारिभाषिक शब्दावली है यहाँ पे आपको पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद पुनरीक्षण और मूल्यांकन का महत्व स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद पुनरीक्षण है यहाँ पे आपको अनुवाद पुनरीक्षण के बारे में बताना है और अनुवाद पुनरीक्षण का मूल्यांकन और महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बैंक कारोबार में अनुवाद की आवश्यकता पर अपने विचार प्रकट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो बैंक कारोबार है यहाँ पे आपको बैंक कारोबार में अनुवाद की आवश्यकता पर अपने विचार प्रकट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बैंकिंग अनुवाद की अवधारणा क्या है। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि बैंकिंग अनुवाद की अवधारणा क्या है, यहाँ पे आपको बैंकिंग अनुवाद की अवधारणा बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विधि साहित्य से आप क्या समझते हैं, इसका अनुवाद किसी उद्देश्य की पूर्ति करता है, इसके बारे में आप बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि विधि साहित्य से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले विधि साहित्य के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको बताना है कि जो विधि साहित्य है इसका अनुवाद किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। ये टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।